वही तो देखिए, चलिए समझिए। अच्छा, सबका तो आर्ट्स ही है। आर्ट्स में टोटल कितना सब्जेक्ट आता है पहले ये पता है सबको? 6। जितना सुने हैं हम उससे पहले बता देते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में, किसमें क्या पढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। पहले बताइए, आर्ट्स का हिंदी क्या होता है? आर्ट्स का हिंदी भैया साइंस में जैसे लेते हैं आप लोग विज्ञान, तो आर्ट्स का हिंदी क्या होता है? कला। कौन से संकाय के आप लोग कहलाइएगा? कला संकाय। पूछे कौन सा फैकल्टी आप लोग का? तो कला है। ठीक है, आर्ट्स का हिंदी ही कला होता है। आर्ट्स में सब्जेक्ट बहुत सारा आता है, जैसे आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का नाम सुने हैं? किससे स्टार्ट होता है? पी से, एस से? पी से, पी साइलेंट हो जाएगा। साइकोलॉजी। फिलोसफी का नाम सुने हैं? म्यूजिक, होम साइंस। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है ना, आर्ट्स का बच्चा पूछ देता है सोशियोलॉजी का हिंदी बताओ, उन्हें बता पाता, बोलता यही पढ़े हो आर्ट्स। इसलिए हम इसको शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे एस तक। पूरा साल लग जाएगा इसको ख़त्म करने में। ए से शुरू करना है, एस तक लेकर के चलना है, समझे? बताइए, इतिहास का हिंदी क्या होता है? ए, हिस्ट्री का इतिहास। पॉलिटिकल साइंस का बताइए? राजनीति विज्ञान, साइंस लगा हुआ है ना। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र। अच्छा, अगर एस लगा देंगे तो, एस हटा देंगे तो बताइए? आर्थिक। इकोनॉमी वो कहलाएगा आर्थिक, इसलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स में जब भी लगाना है क्या लगाना है? एस, तब वो अर्थशास्त्र बनेगा। जरा सा एस हटा तो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाता है। ज्योग्राफी का बताइए? भूगोल। सोशियोलॉजी का बताइए? समाजशास्त्र। साइकोलॉजी का बताइए? बताइए? मनोविज्ञान। फिलॉसफी का बताइए? दर्शन शास्त्र। म्यूजिक, संगीत। और लास्ट में होम साइंस का ही बता दीजिए? गृह विज्ञान। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं। पहले आप ये बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सबको तो हम विज्ञान कह देते हैं, लेकिन जब ये आर्ट्स में, ये पॉलिटिकल में साइंस क्यों लगा हुआ है? होम में साइंस क्यों लगा हुआ है? इसके पीछे का कारण पता है? नहीं, हिस्ट्री में नहीं लगा है, इकोनॉमिक्स में नहीं लगा है, ना ही ज्योग्राफी में लगा है। आखिर पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस में ही क्यों लगा है? इसका डिफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्यों लगा है। अच्छा, साइंस का क्या डिफिनेशन होता है? विज्ञान का क्या डिफिनेशन होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी कि वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे, वही हम लोग, उसी में क्या लग जाएगा? साइंस। पॉलिटिकल में हम लोग प्रयोग करते हैं, राजनीति एक प्रयोग है, इसलिए साइंस लग गया। होम साइंस आपको पता है, घर के बारे में सारा प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? साइंस लग जाएगा। समझे बात को? तो ये छोटा छोटा आपका है फैक्ट, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछ दिया, बताओ साइको का स्पेलिंग बताओ, साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताओ, शुरू में पूछे, हम भी अगर किसी को परखना चाहेंगे, वो भले पूरा पढ़ लिया हो, लेकिन लास्ट में पूछ देंगे हमको बताओ साइकोलॉजी का स्पेलिंग, और वो नहीं बता पाएगा तो हम उसको यही ताना देंगे, यही पढ़े हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप लोग भले इंग्लिश ग्रामर कतनों पढ़ लिए हो, लेकिन वो एक ही चीज़ में आपको फंसाएगा, बोलेगा ग्रामर का स्पेलिंग बताओ, और एक जगह आप ई मारिएगा, फिर बोलेगा यही जानते हो। इसलिए इसका, चाहे आपका सब्जेक्ट हो इसमें से कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में उसका स्पेलिंग और ओवरऑल जानकारी पता रहना चाहिए, समझे? इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए? हिस्ट्री में हम लोग अतीत के बारे में पढ़ते हैं। अतीत में जो घटना घट चुका है उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? हिस्ट्री में। पॉलिटिकल साइंस में बताइए, नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज़? राजनीति को। वैसा घटना जो राजनीति को प्रभावित करेगा उसी को हम लोग किस में पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में तो पता ही चल रहा है अर्थशास्त्र, जहाँ पे हम लोग धन उनके बारे में पढ़ेंगे, वही मेरा क्या है? इकोनॉमिक्स है। ज्योग्राफी पता ही है, भूगोल, यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी पर रहने वाले लोग के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, यानी कि डायरेक्ट किस में पढ़ेंगे? समाज के बारे में। लेकिन भैया हम लोग तो सोशियोलॉजी बोलते हैं। वही है सोशियोलॉजी। आप बोल रहे
तो आप भी वही बोलना शुरू कर दीजिए जो हम बोल रहे हैं। अगला है आपका साइकोलॉजी, पी इसमें साइलेंट होता है इसलिए साइकोलॉजी इसको पढ़ेंगे, और इसको मनोविज्ञान बोलते हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है मन के बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ा जाता है। अभी मत सोचिए इसको पढ़ के दूसरा का मन पढ़ने लगिएगा, उसके लिए बहुत गहरा अध्ययन चाहिए। अगला फिलॉसफी, दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ता है इसमें। और अगला है म्यूजिक, तो पते है इसमें सुर ताल ये सब समझना पड़ता है। और अगला है होम साइंस, तो गृह विज्ञान यानी कि घर से संबंधित पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल गृह विज्ञान में आपको खाना बनाना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृह विज्ञान में किस प्रकार से एक बच्चा का ध्यान रखा जाता है, बुजुर्ग का ध्यान रखा जाता है, रसोई घर में खाना बनाने समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कपड़ा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातों का ये अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, होम साइंस में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है होम साइंस भी। अब रही बात प्रैक्टिकल किस में होता है, ये सबको पता है। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है क्या? पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में नहीं, ज्योग्राफी में होता है। कितने नंबर का होता है इसमें प्रैक्टिकल? 30 नंबर का, ये आपको पता रहना चाहिए। सोशियोलॉजी में होता है क्या? नहीं। साइको में होता है, इसमें भी कितना का? 30। फिलॉसफी में नहीं होगा, म्यूजिक में होगा, होम साइंस में होगा। जिसमें टिक किए हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, वो भी 30 नंबर का। यानी कि 100 नंबर में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। अगर आप लोग में से किसी का सब्जेक्ट है जिसमें टिक मारे हैं, उसमें आपका प्रैक्टिकल बनेगा। हिंदी इंग्लिश तो उसमें प्रैक्टिकल थोड़े होगा, हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसको तो पढ़ना ही है। पहले आप ये बताइए कि आपको ये सब्जेक्ट में दिक्कत है? नहीं। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए वो अभी हम बता देते हैं, तो क्योंकि अभी आपके पास 2-3 चांस है बदलने का। एग्ज़ाम में आप जो भी भरे हैं फॉर्म में, उसके अलावा भरने का, बदलने का 2-3 चांस है। इसलिए कुछ नहीं करना है, हिस्ट्री तो आपको लेना ही लेना है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए। पॉलिटिकल आपको लेना ही लेना है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपको रखना ही रखना है, चाहे आप नहीं रखें तो हम ज़बरदस्ती चेंज करवा देंगे, लेकिन रखिए, क्योंकि ये दोनों आपको आगे काम देगा कंपटीशन में। क्योंकि आर्ट्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल 12th पास कर लिए बस काम खत्म, वो सब नहीं होता है। कंपटीशन के लिए आप आर्ट्स लिए हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपको सहायता प्रदान करेगा ये, इसलिए हिस्ट्री आपको पूरा काम देगा, पॉलिटिकल पूरा काम देगा। अब रही बात, जिस बच्चा को थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, देश का अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, उसको वस्तु का मांग पूर्ति, डिमांड सप्लाई, ये सब पढ़ना है, किस प्रकार से कोई मनी काम करता है, बैंक काम करता है, अगर ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको क्या लेना चाहिए? इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हाँ एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ पाइएगा तभी आपको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपने मन से कुछ ओल झोल नहीं घुसा सकते हैं। दूसरा, ज्योग्राफी, अगर आपको समाज का संरचना के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वो रहता है, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, परिवहन, व्यापार, ये सब अगर पढ़ना है तब आपको ज्योग्राफी लेना चाहिए, जो कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी है और इसका सिलेबस भी थोड़ा सा कम है। सोशियोलॉजी, जिस बच्चा को थोड़ा सा लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं तो वो सोशियोलॉजी ले लीजिए। काहे? क्योंकि सोशियोलॉजी में हिस्ट्री पॉलिटिकल मिल करके सोशियोलॉजी बना है दोनों, इसलिए हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों आपका हो जाएगा। इसलिए सोशियोलॉजी, जिस बच्चा को लग रहा है कि हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उसको सीधा क्या ले लेना है? सोशियोलॉजी, काम खत्म। अब रही बात, इसलिए आप एग्ज़ाम में भी देखिएगा, हर बार एग्ज़ाम होता है इंटर का तो सोशियोलॉजी को सबसे लास्ट में देता है। अभी भी एग्ज़ाम का जो रूटीन आया है, सोशियोलॉजी का रूटीन कब दिया है? 9 फरवरी को, सबसे लास्ट में सोशियोलॉजी को देगा। कारण है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि वो हिस्ट्री पढ़वे किया है, पॉलिटिकल पढ़वे किया है, अचानक अगर सोशियोलॉजी भी उसको दे देंगे तो इसका एक के पढ़ाई में तीनों सब्जेक्ट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इसलिए इसको डिले करके दे देता है, थोड़ा मोड़ा भूल जाए उसके बाद इसका एग्ज़ाम लेंगे, बस यही कारण है। साइकोलॉजी, अगर जिसको मन उनके बारे में पढ़ना है, बुद्धि उद्धि के बारे में, IQ लेवल क्या है वो ले लीजिए, ठीक है। फिलॉसफी जिसको लेना है उसको दर्शन पढ़ना पड़ेगा, विभिन्न दार्शनिक का, तो उम्मीद है कि तो कोई रखता नहीं है, बहुत कम बच्चा, किसी का मुंह से सुने ही नहीं कि वो फिलॉसफी लिया है। अगला म्यूज़िक, तो अगर सुर ताल अच्छा है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का और वहाँ सुनेगा गाना गवा करके आपसे, तो सुर ताल अगर अच्छा है तो इकोनॉमिक्स लीजिए, अन्यथा इसको भी छोड़ दीजिए। होम साइंस, अगर आप सोशोलॉजी से भी कमज़ोर बच्चा हैं तो चुपचाप से होम साइंस ले लीजिए, अगर लड़की हैं तो, लड़का भूल से भी मत लीजिएगा, बोलने में भी शर्म लगेगा कि होम साइंस लिए हैं। इसीलिए लड़की में अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको 12th एकदम ऐश करके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं चाहिए हमको,
तब एक तो होम साइंस ले लीजिए, एगो सोशोलॉजी ले लीजिए और एगो पॉलिटिकल ले लीजिए। ये एकदम ऐस वाला सब्जेक्ट है, पढ़ना का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लास्ट का 3 महीना आराम से दीजिएगा, फर्स्ट कर जाइएगा। होम साइंस, सोशोलॉजी और आपका पॉलिटिकल, ये 3 बात आपको समझ में आया। प्रैक्टिकल किस में होता है समझे। अब बाकी हमसे अगर पूछेगा कि आप रहते तो क्या लेते, तो हिस्ट्री तो हम रखते ही, पॉलिटिकल रखते ही, बाकी इसमें और इसमें तो नहीं है, साइको में कुछ चूज कर लेते हैं। बाकी आप अपना डिमांड के हिसाब से चूज करिए आपको क्या चाहिए। सोशोलॉजी है ये वाला, ठीक है। ये नहीं बोल रहे कि कमजोरी बच्चा उसको लेता है, बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलता है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में लगभग आपको 14 से 15 लेसन पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल में आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, 10-10 लेसन, 20 लेसन। इकोनॉमिक्स में आपको लगभग 15-15 लेसन पढ़ना पड़ेगा, 14-14 ही रखिए, 28 लेसन पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में आपको लगभग 10-10 लेसन पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में भी लगभग आपको 15-15 के लमसम 30 लेसन पढ़ना पड़ता है। साइको में भी लगभग आपको 20 से 25 लेसन पढ़ना पड़ेगा। मतलब सब में लगभग एवरेज कितना चैप्टर पढ़ना है आपको? 20 एवरेज हम बोलते हैं। 20 चैप्टर हर एक चीज़ में आपको पढ़ना है, समझे। तो हम लोग शुरू करेंगे इतिहास से। आज हम आपको पूरा डिटेल बता देते हैं, फिर कल से हम लोग का क्लास चैप्टर पे आ जाएगा। आज चैप्टर से पहले का 1 दिन का क्लास है, ताकि कल से कोई डाउट नहीं रहे आप में। तो इसको लिखना है या मिटा दें? लिख लीजिए, स्पेलिंग खाली सही से लिखिएगा, लिख लीजिए। जिसको पता है वो मत लिखिए, फोटो नहीं घिसना है। कर दीजिएगा। चलिए समझिए, देखिए आर्ट्स लेने के पीछे मकसद कुछ भी हो कि केवल इंटर करना है, तो वो सब मकसद नहीं पालना है आप लोगों को। आप लोग 3-4 क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, पता होगा सबको। सबसे पहले डॉक्टर, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद नेवी, उसके बाद एयरफोर्स। अगर आपको नर्स में जा सकते हैं, 10th के बाद पॉलिटेक्निक करके जा सकते हैं। उसके बाद ना ही आप साइंस का टीचर बन सकते हैं। बस अगर ये 3-5 फील्ड को छोड़ करके और कुछ सपना है, तब आर्ट्स में आप उसको साकार कर सकते हैं, समझे। इसके बावजूद भी जब 10th का बच्चा पास करके पूछता है हमसे कि क्या लें, साइंस ले कि आर्ट्स लें, तो हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं, हम उसको सीधा बोलते हैं कि साइंस लो। हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी उसको बोलते हैं कि क्या लो, साइंस लो। क्योंकि वो ये नहीं जाने कि आप आप आर्ट्स बोल रहे हैं क्योंकि आप पढ़ाते हैं इसलिए आप आर्ट्स बोल रहे हैं। सब बात है, इसलिए हम पढ़ाते हैं आर्ट्स, लेकिन हम जब भी पूछने आता है तो हम सीधा बोलते हैं उसको आर्ट्स साइंस लो, बेझिझक। बोलता है पक्का, बोलते हैं हाँ पक्का। उसके बावजूद भी जब वो अपना मन से लेता है आर्ट्स, तब उसको बोलते हैं हाँ अब सही ट्रैक पे आ गया, अब आ जाओ। तो बस यही काम है मेरा। शुरुआत में हम उसको बोल देते हैं कि चुपचाप से साइंस लो, हम सबको बोले हैं, यहाँ 10th जो भी पढ़ेगा हम सबको बोलेंगे कि साइंस लीजिए। लेकिन आर्ट्स में फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि आप बस ये 5 फील्ड को छोड़ करके हर एक फील्ड में जा सकते हैं, समझे बात को। अब आर्ट्स को लेकर के बहुत सारा भ्रांति है, और सबसे बड़ा भ्रांति है कि रटना पड़ता है। दूसरा, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत। ये 2 एकदम मेन है। सबसे पहले तो कि रटना पड़ता है, सबसे मुख्य ये एकदम VIP वाला बहाना है कि रटना पड़ता है। सब बच्चा का शिकायत है, रटना पड़ता है, रटना पड़ता है ना। लेकिन हम आपको जब कल से स्टार्ट करेंगे क्लास चैप्टर से, थोड़ा सा भी अगर रटाएंगे तब आप हमको बोलिए कि आप रटवा रहे हैं सबसे। और दूसरा बड़ा क्या है कि इसमें खाली डेटे है ना। सबसे बड़ा समस्या खाली डेटे है, इसमें कितना याद करेंगे, नहीं समझे। लेकिन अब एक बात बताइए, जब आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो पूरा 3 घंटा का फिल्म याद होता है कि नहीं? नहीं याद होता है, सबको याद हो जाता होगा। जरा से कोई पूछता होगा कि थोड़ा सा गप कर लें, तो बोलता रुक जाओ अभी प्रचार आने दो पहले, उसके बाद गप कर। बोलता हो कि नहीं बोले? फिल्म चलने के भी तो कोई आपसे गप नहीं लगता, तो बोलता रुक जाओ प्रचार आने दो तब बात करेंगे, सब बोलता होगा। अब पूरा 3 घंटा का फिल्म आपको 2 साल बाद पूछेंगे बताओ इसमें, तो आप बता दीजिएगा कि अब मार होगा, अब हीरो मर जाएगा, अब हीरो जिंदा हो जाएगा, वो आप सब बता दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपका माइंड क्या है, तेज है। आपका माइंड तेज है तो भाई वो 3 घंटा याद कर लिया। वो फिल्म याद करना मुश्किल है, उतना करेक्टर है, कौन क्या किया, सब आपका माइंड में छप जाता है,
छपता है कि नहीं छपता है? इसका मतलब आप अपने माइंड को कमज़ोर नहीं ले सकते। अरे भगवान सबको मन दिया, एक के जैसा दिया हुआ दिमाग कि किसी को इससे दुश्मनी है इसको कम दिमाग दो, नहीं, सबका दिमाग एक जैसा होता है। आप भी तेज हैं, कमज़ोर बच्चा भी तेज है, बस वो अपना दिमाग को सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, समझे? तो आर्ट्स में आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है। ये जो रटने वाला भ्रांति आप पाल के रखे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। A to Z सिलेबस आपके मुंह पे रहेगा। नहीं तो जो कंपटीशन वाला बैच चल रहा है यहाँ, उससे पूछिएगा। आधुनिक भारत लोग का स्टार्ट हम किए हैं तो 1453 से स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग पहुँचे हैं कहाँ तक? लगभग 1875-76 के लमसम में पहुँच गए हैं। और इस बीच में जितना घटना घटा है, अगर वो बच्चा बढ़िया से क्लास किया होगा तो शुरू से लेकर के अंत तक वो बता सकता है कि ये इस डेट में हुआ था। ईस्वी याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ईस्वी को पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद नहीं होता है। अगर आप पॉइंट दे करके या टॉपिक दे करके उसको सीरियल वाइज में पढ़िएगा तो बोलिए याद नहीं होगा। शुरू से पढ़ना एकदम डिटेल से। जैसे आपको ही बोलेंगे कि आप अपना जीवन कथा लिखिए, तो आप अपना जीवन कथा जन्म से स्टार्ट करिएगा। इतना मेरा जन्म हुआ, इतना में हम स्कूल गए, इतना में मैट्रिक पास किए, इतना में 12th पास किए, तो बोलिए क्या वो याद नहीं रहेगा आपको? बस वही है इतिहास। इतिहास का भी डेट हम लोग उसी तरह याद करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। उतना डेट थोड़ी रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव आता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 10 गो ही डेट वाला पूछता है। अब जिसको डेट का भी दिक्कत है तो चलिए आप डेट को याद छोड़ दीजिए, किसी का डेट मत करिए, तो कितना क्वेश्चन आपसे छूटेगा? 10 क्वेश्चन। लेकिन 90 क्वेश्चन तो आपका बचा हुआ है और बनाना कितना है? 50। तो अब कहाँ से मुश्किल रह गया कि डेट रखना पड़ता है? ये भी किसके लिए? वो पूरे भोंद है कि नहीं हम करवे नहीं करेंगे, उठा नहीं लिया कि हमको ईस्वी करना ही नहीं है, तो वो उसके लिए। बाकी ईस्वी आसान है, आप बोलेगा कि ईस्वी ही आसान है, वो चलेंगे हम लोग। जैसे एक आध सप्ताह बीत जाएगा तो वैसे आप लोग बोलेगा कि हाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझे? तो हम लोग आज हिस्ट्री में समझते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, फिर हम लोग हिस्ट्री में उस चैप्टर को कल से एंट्री मारेंगे। तो पहले आप लोग हिस्ट्री लिख के डैश दीजिए। सबको पता है इतिहास कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। ये 12th का है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। पहले आप समझ लीजिए, फिर उसका लिखते रहिएगा। समझिए, पूरा 12th में हमको जो पढ़ना है वो बस हम बता रहे हैं। कब से कब तक? तो आज 11 जनवरी है, 11 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक, ये 11 जनवरी से स्टार्ट करना है और 1 दिसंबर के पहले हम लोग सिलेबस को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। पूरा आर्ट्स का सिलेबस लगभग कितना, 1 साल तो हो ही गया लगभग। तो पूरे 1 साल में हम लोग पूरा सिलेबस को ख़त्म करने वाले हैं। टोटल 1 दिसंबर के पहले हम लोग ख़त्म कर देंगे। जैसे इस बार जो बैच चला था उसमें भी 1 दिसंबर के पहले हम बोले थे सिलेबस ख़त्म होगा, और सिलेबस हो गया ख़त्म। अब उसका रिवीजन बैच चल रहा है, तो वो रिवीजन बैच आपका 29 को क्लियर हो जाएगा उसका भी। तो खैर उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है अब, फाइनल एग्ज़ाम, तो आप लोग का भी अगला साल चलेगा फाइनल एग्ज़ाम। तो 11 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर 24 तक हम लोग पढ़ेंगे इसका। अब रही बात, बहुत बच्चा का प्रश्न होता है जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा कि आर्ट्स के लिए कोचिंग काहे जा रहे हो, साल भर पढ़ के क्या करोगे, कितना में पास हो जाओगे, 2 महीना में पास हो जाओगे। ये एकदम कॉमन है, सबको बोलेगा कि 2 महीना में पास हो जाओगे गैस पेपर से। वो गैस पेपर वाला बम है वो सब। दूसरा, हम आपको निश्चिंत गारंटी देते हैं कि वो जो 2 महीना का चर्चा किया है उसका आप रिजल्ट देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या आया है। उसका रिजल्ट 350 से नीचे होगा, 350 से उसका नीचे होगा, ये कंफर्म है, गारंटेड, 350 से नीचे। अब रही बात, आप आर्ट्स लीजिए चाहे साइंस लीजिए, 2 महीना में कुछ भी पढ़ के आप
इतना ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बिहार बोर्ड अब का जो स्थिति है 350 कोई नंबर है, ये तो सब ला लेता है, गैया भैंसिया सब पास है। 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 का जवाब देना है, सबको ला लेगा। 30 गो शॉर्ट है, 15 का जवाब देना है। 8 गो लॉन्ग है, 4 का जवाब देना है, सब बच्चा ला लेगा। तो 350 का आजकल कोई वैल्यू नहीं है। अगर 370 के प्लस आ रहा है तब समझिए कि नंबर आपका ठीक ठाक है, नहीं तो 400 पार चले गया तो वो तो समझ लीजिए बेस्ट है, समझे। तो ये जो 2 महीना वाला पार्टी बोल रहा है ये बिल्कुल फर्जी है। इसका खुद 350 से कम आया होगा। अगर आ भी गया होगा बाई चांस रट टट के बेसी, तो उसको किसका अभाव होगा? ज्ञान का। और इसी लोगों के वजह से आर्ट्स को समझा जाता है समाज का सबसे पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट, बस इसी लोगों के वजह से। क्यों? ये 2 महीना पढ़ के पास किया, बेचारा नंबर भी ला लिया, फिर कोई मेरे जैसा मिल जाएगा, उससे पूछेगा बताओ फिलोसफी का स्पेलिंग क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा। तो हम क्या सोचेंगे ये पक्का आर्ट्स लिया होगा, एकदम गेले गुजरले बच्चा आर्ट्स लेता है। बस सबसे बड़ा समस्या यही है। हम इन्हें बोल रहे हैं कि आर्ट्स खराब सब्जेक्ट है। आर्ट्स को इसलिए सब नीचा मानता है क्योंकि आर्ट्स में भीड़ ज़्यादा है, नहीं समझे, आर्ट्स में भीड़ ज़्यादा है। साइंस को इसलिए सब ऊंचा मानता है क्योंकि साइंस में भीड़ कम है और उसमें थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा उसमें भी जाता है और पढ़ने वाला बच्चा इसमें भी आता है, लेकिन उसमें वोकल सब कम जाता है और वोकल सब ज़्यादा इसमें आ जाता है। इसलिए जो इसमें पढ़ने वाला भी बच्चा है ना, उसको भी सोचता है सब ये वोकले है। अब एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे समझिए, शहर को आप साइंस समझ लीजिए, गाँव को आप आर्ट्स समझ लीजिए। शहर में दूध का कितना कीमत है, वही दूध का कीमत क्या गाँव में कोई कीमत है? आप किसी कन जाइएगा ऐसे आपको 1 बाल्टी दे देगा, बोलेगा ले जाइए, है कि नहीं। और शहर में आप ढूंढते रह जाइए, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। बस यही एक एग्जाम्पल दे करके हम समझाते हैं साइंस और आर्ट्स का मतलब। अगर कोई साइंस ले करके फूच बाबू बन रहा है वो बनेगा। आपका दोस्त अगर कोई साइंस लिया होगा तो भर इंटर आपको ताना देगा कि साइंस लिए हैं हम, तुम आर्ट्स लिया है, साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक प्रश्न उससे पूछना है। साइंस लिए हो ना, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना पढ़े हो, फिजिक्स का शुरू से लेकर के अंत तक खाली हमको लेसन का नाम बता दो, बस। वो नहीं बता पाएगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। हम भी साइंस से ही हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं वो बात अलग है। हमसे भी आप उसमें पूछते हैं कि साइंस का बता दो पूरा पूरा टॉपिक, हम नहीं बता पाते क्योंकि हम लोग उस तरफ पढ़े ही नहीं थे। साइंस वाला बच्चा बस केवल नाम का साइंस वाला है। हम खुद साइंस थे, हम इन्हें बोल रहे कि हमारा आर्ट्स था। हम खुद साइंस से यार पिछला 4 साल से आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, अगर कोई फूच बाबू आपके सामने बन रहा है कि मेरा आर्ट्स है, तुम्हारा आर्ट्स है, मेरा साइंस है, कुछ नहीं करना है, बोलना है फिजिक्स जो है ना, या केमिस्ट्री या बायोलॉजी शुरू से लेकर के अंत तक हमको बता दो चैप्टर का नाम। अगर बता दिया तो मान लेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं, 2 साल इंतजार करना है। जब यही बच्चा ग्रेजुएशन में आएगा तो ये खुद क्या ले लेगा, तब आप जाइएगा फूच बाबू बनने। क्या हुआ, हिसाब हेकरी निकल गया। जब साइंस में तुम साइंस लिए थे इंटर में, तो तुम ग्रेजुएशन में आके आर्ट्स काहे लिए? बस यही प्रश्न आपको पूछना है। 2 साल झेल लीजिए कैसो करके, क्योंकि 100 में से 99 बच्चा इसमें कौन सी रहेगा, इंटर में साइंस, और जैसे ग्रेजुएशन में आए कौन सी लेगा। तब आप लोग जाइएगा। क्या हुआ, आ गए हमारे बिरादरी में, नहीं पटा इधर, सिंपल यही पूछना है। नहीं, जो ताना मार रहा आप भी ताना मारिए, क्या दिक्कत है, लेकिन 2 साल सही है। अब 2 साल का, आप तो 1 साल ना बचा होगा, 1 साल सही है, लेकिन तगड़ा उसको लगेगा झटका। इतने में अगर पूछ दीजिएगा पूरा इंटर में तुम, अरे 2 साल साइंस पढ़ने में लगभग कितना खर्चा आता है, एवरेज बताइए। 4 सब्जेक्ट है तो 5 के 20,000 इसमें, 20,000 इसमें, 5-4 हज़ार कॉपी रख लीजिए, 40-45 हज़ार रखते हैं, एवरेज 50,000 रखते हैं, 50 के। अब आप उससे पूछिएगा कि तुम 2 साल में 50,000 रुपये बर्बाद किया, अब तुम हमको बताओ 2 साल में कोई बच्चा पढ़ा है जी? तो 2 साल इतना जो पढ़ाई किए हो, बस हमको 1 घंटा तुम जो पढ़े हो खाली नॉन स्टॉप बोल के दिखा दो, मात्र 1 घंटा। अगर बोल दिया वो, तब मान लीजिएगा कि वो साल भर पढ़ा है 2 साल। लेकिन हम 100% गारंटी देते हैं वो बोल नहीं पाएगा, ये गारंटेड है। अब उसके जगह आप अपने आप को रखिएगा, तो यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ तक आप बोलने का क्षमता रखिएगा। कैसे, अभी हम बता रहे हैं उसको, जस्ट बस केवल एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। आज पहला दिन है इसलिए आज केवल इसी सबको बताएंगे, कल से हम लोग चैप्टर में जस्ट एंट्री मारेंगे। तो आपका जो इतिहास बटा हुआ है सिलेबस, 12th का सिलेबस कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा, क्या इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, विश्व का इतिहास इसमें पढ़ना है? कहीं विश्व दिख रहा है? नहीं, मतलब आपके सिलेबस में विश्व का इतिहास नहीं है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा।
सबसे अच्छा बात है विश्व का इतिहास नहीं है, क्योंकि 9th में आप लोग पढ़े होंगे विश्व का इतिहास, कुछ समझ में आया था? 10th आर्ट्स पढ़े थे, 10th में सोशल साइंस नहीं, सबका 10th गोल होगा, हमको पता है। मास्टर पढ़ाता भी होगा तो आप लोग 10th में सोशल साइंस नहीं पढ़ते होंगे, वो गारंटेड है। हाँ, अगर क्वेश्चन भी आपको मिला होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते होंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं। सोशल साइंस का किसी का फेयर नहीं होगा 10th का, सब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का फेयर बनाया होगा, लेकिन हिस्ट्री फिस्ट्री का कोई नहीं बनाया होगा। सब सोचता है कि 10th के बाद तो आर्ट्स पढ़ने न है, लेकिन नोट्स तो वो तो हम आपको नोट्स दे दिए लिख के तब ना, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। आर्ट्स सुना जाए, आर्ट्स को जो खराब बोलता है वो आप ये देखिए कि अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतरिएगा तो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, या फिर वो एसएससी हो केंद्र लेवल का, उसमें भी आपका क्या पूछता है, जीके जीएस पूछता है। और जो नंबर बनता है वो इसी के हिसाब से बनता है, जीके जीएस के हिसाब से और करंट अफेयर के हिसाब से। अब आप हमको बताइए, क्या मैथ कभी बदलता है? मैथ कभी बदलता है? नहीं बदलेगा। मैथ में अगर हम 4 साल दे रहे हैं तो बताइए क्या मेरा मैथ एक को क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा। लेकिन आप जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको जिंदगी भर भी दे दीजिए ना, लेकिन कुछ ना कुछ आपका अधूरा लगेगा ही लगेगा। इसलिए जो रिजल्ट बनता है कंपटीशन में वो इसी दोनों के आधार पे बनता है, क्योंकि सब लोगों को ये पचता नहीं है, समझे? इसलिए हम बोल रहे हैं। अब दूसरा बात जो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है वो टोटल लगभग 15 या 14 लेसन पढ़ना पड़ेगा। सबसे शुरुआत लेसन जो प्राचीन भारत का है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, सबको सुना होगा इसके बारे में। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वैदिक सभ्यता। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको धर्म, विशेषकर जैन और बौद्ध धर्म। चौथा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मौर्य काल से गुप्त काल। बस उसके एक और इसमें पढ़ना है महाभारत। उसके बाद हम लोग का पूरा प्राचीन भारत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टोटल आपको इसमें 5 लेसन पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक जीवन और आपका महाभारत। मध्य काल में आपको पढ़ना है सबसे पहले मुगल काल, मुगल काल समझ रहे होंगे। फिर हमको पढ़ना है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। फिर हमको पढ़ना है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अभी पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। फिर हमको एक लेसन इसमें पढ़ना पड़ता है विदेशी यात्रियों का विवरण, मध्यकाल में विदेशी यात्रियों का विवरण। फिर हम लोग जस्ट आधुनिक में आ जाएंगे तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया। फिर इसके बाद आपको पढ़ लेना है 1857 का विद्रोह, सब बताएंगे, क्रांति, विद्रोह, इसका मतलब क्या होता है, सब उस चैप्टर में चलेंगे। उसके बाद औपनिवेशिक नगर, और फिर 13वां नंबर हमको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और अंतिम लेसन भारत का संविधान, भारत का विभाजन, और जस्ट एक लेसन 15वां भारत का संविधान। ये 15 लेसन हम लोगों को खत्म करना है पूरा 11 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर के अंदर। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा छोटा लेसन है, खत्म हो जाएगा, नहीं। एक लेसन में जब हम लोग घुसेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कौवा नहान पढ़ना नहीं है ना किसी को, साल भर अगर पढ़ने आया मतलब डिटेल से पढ़ना है। कौवा नहान वाला लास्ट में, जैसे इस बार मुगल काल हमको पढ़ाने में 1 महीना लगा था, पूरा 1 मंथ इस वाले बैच को, आपके जो पहले वाला बैच था, 1 महीना हम पूरा मुगल काल पढ़ाए हैं। और वही जब हम लोग रिवीजन बैच में स्टार्ट किए तो विश्वास नहीं होगा, मात्र 2 दिन में मुगल काल खत्म किए हैं। उसका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा है, ओनली 2 डेज, 1 घंटा, यानी कि 2 घंटा में पूरा मुगल काल खत्म। और जब क्लास में पढ़ाए थे फाउंडेशन बैच में तो लगभग 1 महीना लग गया था मुगल काल पढ़ाने में, पूरा डिटेल से। केवल 12th का ही क्वेश्चन बनाना है या कंपटीशन का भी बनाना है? कंपटीशन का भी बनाना है। अब लोग दिमाग आप लोग बनाइए,
ये नहीं कि केवल 12th का ही हल्का हल्का क्वेश्चन बनाना है, वो सब काम नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। जैसे हड़प्पा हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपका 3 तरीके का टेस्ट होगा। पहला टेस्ट तो आपका कौन सा लेवल का रहेगा, हाँ 12th एग्जाम का लेवल का रहेगा, ये पहला टेस्ट, इस सब बना लेगा। अगर इसमें आपका 100 में 100 आ रहा है तो बहुत अच्छा। दूसरा जो हम लोग टेस्ट लेंगे उसी चैप्टर का, हड़प्पा का ही, पहले कौन सा ले लेंगे, 12th का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बस वही। उसके बाद जो कंपटीशन में एग्जाम में पूछा होगा वो वाला, वो भी किस में, केवल ऑब्जेक्टिव। नहीं समझे बात को, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जितना कंपटीशन एग्जाम भारत में होता है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग के लिए सारा मेहनत हम करेंगे। सब का क्वेश्चन बैंक से जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा होगा सब क्वेश्चन को हम निकालेंगे और अगला टेस्ट में आपको उसी कंपटीशन का क्वेश्चन को बनवाएंगे, समझे। अगर आप इसमें 90% बना पा रहे हैं तो आपका पढ़ाई ठीक चल रहा है। और लास्ट हम इसी बार से सोचें, ये वाला पॉइंट हम इसी बार जोड़ रहे हैं, हर साल नहीं, लास्ट इसी बार जोड़ रहे हैं, क्या कि आप लोग को आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आंसर राइटिंग समझते हैं ना, केवल ऑब्जेक्टिव वाला चीज़ नहीं, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको कैसे लिखना है उसको सीखेंगे हम लोग। ये काम देगा आपको जब आप कमीशन लेवल का एग्जाम में बैठिएगा, उसमें काम देगा। ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव 4 ठो में 1 ठो भर लेना है, काम खत्म, वो सब काम नहीं होगा, समझे। तो खैर जिसको ये करना है वो, ये वाला तो सबके लिए कंपलसरी है। बाकी ये दोनों अपना अपना इच्छा है, बोल देंगे कि इस दिन ये वाला टेस्ट है, जिसको देने का मन होगा दीजिएगा। जिसको लगता है कि नहीं 12th में आर्ट्स लेकर के हम काफ़ी है इतना, तो उतना में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करना है कि इसको इसको देना है, क्योंकि सब तो इसी में जुटा हुआ है ना। ऐसा थोड़े कि इसके लिए आपको अलग से कुछ देना पड़ेगा, सब तो उसी में जुटा हुआ है, सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए समझे बात को। तो ये हम एक बात बताएं क्या, कि 12th का एग्जाम के साथ साथ आपका कंपटीशन का एग्जाम में जितना क्वेश्चन होगा सब पूछा जाएगा। दूसरा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, समझे बात को। तो इसमें दिक्कत है किसी को, पूरा इतिहास में कितना चैप्टर हमको पढ़ना है, 15। कहाँ से शुरू करेंगे, हड़प्पा से, खत्म कहाँ करना है, भारत का। हम आपसे पूछ लेंगे वैसे कल कि आपको कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ना है पहले, ये पढ़ना है पहले, ये पढ़ना है, आपका इच्छा कौन सा पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, इधर से बीच से, शुरू से ही पढ़ना है, हड़प्पा से ही, तो हड़प्पा से ही पढ़िए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें कुछ कहानी है भी नहीं किया। ये सब पढ़िएगा तो इसमें आपको कहानी मिलेगा, कहानी सुनेंगे, ये सब पढ़िएगा आपको कहानी मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ कहानी है ही नहीं। इसलिए बच्चा का जो सबसे भारी चैप्टर लगता है वो यही लगता है, हड़प्पा। और आपका सबसे जो हल्का चैप्टर होगा वो यही लगेगा, समझे। जो चैप्टर बाहरी बच्चा को भारी लगेगा, वो चैप्टर आपके लिए क्या होगा, हल्का होगा। ये बात हम गारंटेड देते हैं आपको, समझे। तो टोटल हमको कितना लेसन तक चलना है, 15। तो हम लोग कल से पहला लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं, समझे। बाकी सब डाउट क्लियर हुआ सबका, हड़प्पा इतिहास का पिता कौन है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सब हम लोग डिटेल से कल चलेंगे। पहले आप इसको 15 को लिखिए, है, हाँ हेरोडोटस है। अच्छा बताइए, तो इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या हैं, सोचिए इतिहास में क्या पढ़ते हैं। पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये सब तो हो गया बच्चा वाला, 2, 3, 5, 6, 7 का बच्चा बोलेगा तो चलेगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि एक इंटर का बच्चा से कि इतिहास में आके हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो क्या कहा जाए, बताइए। किसी के जीवन के बारे में और पूरा डिटेल्स पर नहीं, देखिए हाँ वो भी चलेगा। आपको 6-7 वर्ड याद रखना है, पूरा इतिहास में वही चलेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बस इसी 4 चीज के बारे में हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं। कोई भी चैप्टर हो, हड़प्पा भी पढ़ेंगे तो उसका भी क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, समझे बात को। हर एक चीज में चाहे वो कोई भी चैप्टर रहे, हमको उसमें ये 4 को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो इतिहास क्या है,
तो इतिहास वह विषय है जिसमें हम लोग अतीत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बोलिए ये डिफिनेशन ठीक है या ये डिफिनेशन ठीक है कि अतीत का अध्ययन करना इतिहास है? इंटर का बच्चा के लिए ये चलेगा, इतिहास कला संकाय का वह विषय है जिसमें अतीत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों का या फिर घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समझे बात को? तो एकदम परफेक्ट डिफिनेशन है किसका, इतिहास का। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता यानी कि जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस। अभी बात आप इतने याद रखिए। तो आज आप क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले आप जाने कि आर्ट्स में कितना सब्जेक्ट होता है। दूसरा चीज आपने क्या पढ़ा, आर्ट्स 12th आर्ट्स में हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तीसरा आपने जाना इतिहास के पिता और इतिहास कहते किसे हैं। समझे? अब रही बात, सबका समस्या है कि याद नहीं होता है, सबका है ना, तो उसका हम एकदम निदान दे देते हैं। अच्छा 2 पेज देंगे, याद कर लीजिएगा 2 पेज को, 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखाएंगे, याद होगा नहीं। अब हम एक ट्रिक बता देते हैं जो याद रहने का ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, आपको भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलिए कुछ भी हम पैराग्राफ में लिखते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करिए जैसे उसका नाम रोहन है, वह कक्षा 12 में पढ़ता है, उसके पिता का नाम सुरेश है, वह तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में पढ़ता है। बताइए ये कितने लाइन का, लगभग 4 लाइन का। याद करने का जो सिंपल सा ट्रिक है इतिहास, स्पेशली हम बता रहे हैं, समझ लीजिए इसको। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सबसे पहले तो इसको पढ़ना है जो लिखा हुआ है कि उसका नाम रोहन है, वो कक्षा 12 में पढ़ता है, उसके पिता का नाम सुरेश है, वो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में पढ़ता है, काम खत्म। ठीक है। और एक चीज़ जोड़ देते हैं, उसका जन्मदिन 12 जनवरी को है। बस इसी प्रकार से लिखें हम। अब अगर हम इसको आपको हम पढ़ाएं और हम आपको बोलेंगे कि इसको याद करना है, तो याद करने का सिंपल ट्रिक जो आपको भी अप्लाई करना है और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो क्या बनेगा। इसमें जैसे हमने पढ़ा उसका नाम रोहन है, तो इसमें सबसे मुख्य बात क्या लगा आपको, कुछ नहीं करना है, रोहन लिख देना है। ठीक है। जैसे इसका हेडिंग का नाम था, मान के चलिए परिचय, ये हेडिंग है परिचय, तो आपको भी अपना शॉर्ट नोट्स में हेडिंग क्या मारना है, परिचय। हेडिंग इस प्रकार से हम लोग देंगे और उसके बाद उसके पिता का नाम क्या है, सुरेश। कुछ नहीं करना है, पी लिख करके सुरेश लिख दीजिए, नहीं समझे, पी लिख करके सुरेश लिख देना है। आगे बढ़िए, वह तेज नारायण बनेली महाविद्यालय में पढ़ता है, तो केवल TNB लिख देना है। उसका जन्मदिन 12 है, तो 12 जनवरी, खत्म। अब आप बताइए क्या आप इस 4 के आधार पे पूरा इसका परिचय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख पाइएगा, जब आप इसको पढ़े होंगे, नहीं समझे। तो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। लीजिए क्वेश्चन, रोकिए तो इसको। तो बताइए क्या आप इस 4 गो के आधार पे इस पूरा को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप एक बार इसको पढ़े, अब नहीं बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या है, रोहन है, वो उसके पिताजी का नाम सुरेश है, वो तेज नारायण पिता पढ़ता है, वो 12 जनवरी को उसका क्या हुआ था, जन्म। नहीं समझे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स। हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट, जो आपको काम देगा कहाँ, कंपटीशन एग्जाम में। लेकिन आपको कंपटीशन के साथ साथ किस में चलना है, 12th का आर्ट्स में भी चलना है। आप समझें, कल जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपका 2 कॉपी A4 साइज पेपर समझते हैं, फोटो स्टेट वाला पेपर समझते हैं। तो देखिए, एक तो आपको फेयर बनाना है, जो यहाँ पढ़ाएंगे उसका एक फेयर हो गया। उसके बाद घर में क्या करना है, उसी टॉपिक को स्टार मार करके, वाह, उसी टॉपिक को स्टार मार करके अपना खुद का क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कर लीजिए आज पूरा, उसी को आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स। अब बताइए अगर पूरा हड़प्पा 50 पेज में हम लोग पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट्स कितना पेज में बनना चाहिए, 25, 2 पेज में खत्म हो जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स, उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। अच्छा 50 तो नहीं है जाएगा,
कम से कम 35 पेज में तो जेबे करेगा, आगे पीछे मिला करके 35 बोल रहे हैं। तो क्या आप 2 से 3 पेज में शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाइएगा? काहे क्या हुआ उसमें? आप लोग लीजिए। बोलिए, इसमें आपको समझ में आया शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाना है? तो कल हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो कल ही आप लोग A4 साइज एक पेज लेके आइएगा। कल ही हम आपको बताएंगे कैसे शॉर्ट नोट्स अप्लाई किया जाता है। इसमें तो आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा कैसे करना है, लेकिन किस प्रकार से हम लोग चैप्टर पे उसको करेंगे उसको हम कल आपको बताएंगे, समझे? तो आज तो केवल मोटा मोटी जानकारी दिए हैं, कल से हम लोग पूरा डिटेल से चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। कल से मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको भी और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि 11th तो जल्दी कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन आप लोग को जान के खुशी होगा पूरा 11th का पॉलिटिकल साइंस का लगभग 20 से 30% क्वेश्चन कहाँ पूछता है? 12th में। अब बोलिएगा तब ई कैसे होगा मेरा? तो ई भी हम पढ़ा देंगे, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझें? अभी आपका डेमो ही चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक बोले हैं? 1 दिसंबर तक डेमो चलेगा। रोड पे लाइएगा हमको। 1 दिसंबर तक डेमो चलेगा, समझ आ जाए? पूरा जनवरी आप पढ़िए, पूरा फरवरी आप पढ़िए, पूरा मार्च आप पढ़िए। आपको एडमिशन कब करवाना है? अप्रैल में। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना पढ़ के लगा, ये 3 महीना में आपको अगर लगा कि नहीं कुछ परिवर्तन आया है, नहीं समझ रहे बात? अभी आपका क्या स्थिति आप समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं जानते हैं आर्ट्स का, वो अभी नहीं जानते हैं आर्ट्स का। तो अगर इस 3 महीना पढ़ने के बाद लग रहा है कि हाँ कुछ परिवर्तन आया है, तब आपको अप्रैल में स्वेच्छा से एडमिशन कराना है। अगर लग रहा है कि नहीं, तो जब तक है डेमो तब तक पढ़ लीजिए, फिर कहीं और तलाश में जाइएगा। अभी जो रिवीजन बैच दिए हैं उसमें 8-8 हज़ार रुपया पेड करके बच्चा भाग भाग के आया है। कोचिंग का तो नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, क्योंकि वीडियो बनता है। तो 8-8 हज़ार रुपया वहाँ पेड करल, बोला कि अब कुछ नहीं आ रहा है, तो बोले कोई बात नहीं, हम हेवन किए हैं, आ जाओ। तो यहाँ आ रहा है और वो बेचारा रिवीजन बैच में क्लास कर रहा है, तो 8 हज़ार रुपया उसका बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन खैर आप लोग का मन अभी चंचल है तो कुछ नहीं करना है। जनवरी फरवरी मार्च भागलपुर में जहाँ जहाँ आर्ट्स का कोचिंग होगा वहाँ वहाँ आपको जाना है। नहीं वो हम नहीं बोल रहे कि भैया ही केवल पास करा सकते हैं, हम बस डेमो के लिए बोल रहे हैं। सब जगह आपको डेमो करना है, ये नहीं कि केवल हम हैं तो हम ही, सब जगह जा कर के आपको डेमो करना है। और उसका डेमो को मेरा क्लास से आप मिलाइएगा, जहाँ पसंद आएगा अंतर तो जाइएगा तब ना पता चलेगा। अभी आप लोग गए कहाँ हैं? तो डेमो जा करके करना है। हाँ, जो गया है वो जान रहा होगा। डेमो जा के करके देखना है, उसके बाद मेरा क्लास से उसको आप कंपेयर करिएगा। उसका जो लिखाया होगा और मेरा जो लिखाया होगा उसको आप कंपेयर करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं और आपका दोस्त या सखा सखी क्या पढ़ा है, समझे? कुछ नहीं करना है। 1 दिसंबर तक विश्वास रखिए, 1 दिसंबर के बाद आपको लगने लगेगा कि आपका आर्ट्स में क्या स्थिति है, समझे? हम जब आर्ट्स पढ़ाते हैं तो बच्चा देख के बोलेगा नहीं कि आपका इंटर में साइंस था, वो खुद सोचता है कि ये पक्का आर्ट्स से लिए होंगे। लेकिन खैर मेरा साइंस ही था पूरा इंटर में, 370 नंबर आया था हमको पूरा इंटर में साइंस में। तो अब तो खैर 435 तक ठेका दिए हैं, 420 भी मेरी सिस्टर लाई। तो खैर आर्ट्स में हाईएस्ट 420 गया है। आप लोग से अब अवरी जो बैच है उससे उम्मीद है कि कुछ उससे पार हो, लेकिन उम्मीद टूट भी सकता है, इसलिए उम्मीद रखा नहीं जाता है। आप लोग से देखते हैं कि 420 को आप लोग तोड़ पाते हैं कि नहीं। हाईएस्ट 420 ही गया है, तो बैग कौन समझ रहे हैं? इतिहास का डिफिनेशन नहीं लिखना है, हैं? ओल झोल चलिए लिखिए, तो बैग समेट लिया, इसका डिफिनेशन नहीं लिखना है, हमको लगा छुट्टी हो गया। डिफिनेशन नहीं लिखना है। देखिए उकताइए नहीं, कल से देखिए पढ़ने में मजा आएगा। कल पूरा आपको लेके जाएंगे कहाँ? यहाँ 2500 ईसा पूर्व, 6000 साल पहले, 6000 साल पहले आपको ले जाएंगे। आपके पास डोरेमोन हो जाएगा। आप देखिए तो कल आपको सीधा यहीं पे लेकर के जाएंगे 6000 साल पहले एकदम। हम सुनिए, इतिहास का हम एक बार बोल रहे हैं, आपको लिखना खुद से है, क्योंकि आदत डालिए सुन के लिखने का, सुन लिया जाए। इतिहास वह विषय है जिसमें
अतीत में या फिर अतीत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, इतिहास वह विषय है जिसमें अतीत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बातों का अध्ययन करते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। याद हुआ तो खुद से लिख लीजिएगा, बस यही गुण रखिएगा, तब तो फिर बल्ले बल्ले है। लिखिए क्वेश्चन,